नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान जीके के कई प्रश्नों के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। इससे पहले हम 200 प्रश्न हल कर चुके हैं और ये हमारी पूरी श्रृंखला 2000 प्रश्नों की है। कितने की है? 2000 प्रश्नों की। अब हम आज भी 25 प्रश्न हल करने वाले हैं। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उम्मेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उम्मेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह और महाराजा सुमेर सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। लगभग 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और 2000 की ये हमारी श्रृंखला जारी है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। घूमर, वालर, गवरी, गेर। ऐसा नृत्य जिसमें किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमारा आंसर होगा वालर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया की सबसे बड़ी तोप जे बाण कहाँ रखी हुई है? एशिया की सबसे बड़ी तोप जे बाण कहाँ रखी हुई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़, अचलगढ़। एशिया की सबसे बड़ी तोप जे बाण कहाँ रखी हुई है? तारागढ़, जयगढ़, जूनागढ़, अचलगढ़। हमारा आंसर होगा जयगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1968 में राजस्थान को जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले विद्वान थे। 1968 में राजस्थान को जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने वाले विद्वान थे अल्फ्रेड वैगनर, ए.के. सेन, वी.सी. मिश्रा, रामलोचन सिंह। हमारा आंसर होगा ए.के. सेन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? शिवानंद गोस्वामी, रत्नाकर भट्ट, कृष्ण भट्ट, मधुसूदन ओझा। हमारा आंसर होगा कृष्ण भट्ट। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन क्या थी? 2 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान की रैंक ओवरऑल पोजीशन क्या थी? 11वीं, 8वीं, 10वीं, 7वीं। हमारा आंसर होगा 8वीं। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? श्री गुलाबचंद कटारिया, श्री प्रद्युमन सिंह, श्री परसराम मौर्य और श्री राजेंद्र पारिक। निम्नलिखित में से
कौन राजस्थान की 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे? श्री गुलाब चंद कटारिया, श्री प्रद्युमन सिंह, श्री परशुराम मौर्य, श्री राजेंद्र पारिक। हमारा आंसर होगा श्री गुलाब चंद कटारिया। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया? 1980, 1981, 1982, 1985। हमारा आंसर होगा 1985। अब देखते हैं अगला प्रश्न, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 5000 से अधिक प्रश्न मिलने वाले हैं आपको। प्रागैतिक खासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिक खासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। प्रागैतिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। बेराट, कालीबंगा, गणेश्वर, तिलवाड़ा। हमारा आंसर होगा गणेश्वर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदी, मृत भांड। निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदी, मृत भांड। हमारा आंसर होगा शैल चित्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया? निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने बेराट का उत्खनन किया? वीएन मिश्र, के एन पुरी, डीआर साहनी, एच ड सांकलिया। हमारा आंसर होगा डीआर साहनी। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहां शासन करता था? गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहां शासक करता था? मंडोर, राजौरगढ़, जालोर, मेड़ता। हमारा आंसर होगा राजौरगढ़। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की कुल स्तरीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत है। 32.19%, 10.41%, 18.07%, 2.4%। हमारा आंसर होगा 18.7%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट, महमूद खिलजी सेकंड, मेदिनी राय, मुजफ्फर। हमारा आंसर होगा महमूद खिलजी सेकंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इसी तरह से हमारी श्रृंखला जारी रहेगी। 3000 से अधिक प्रश्न हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, और 2000 की हमारी राजस्थान जीके की श्रृंखला जारी है। और इसके बाद फिर 2000 होने के बाद हमारे टॉपिक वाइज श्रृंखला चलेगी राजस्थान जीके की। और ये राजस्थान की किसी भी वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, पटवारी, पुलिस, RSSI, रेट, CET, सभी के लिए ये 5000 प्रश्न रामबाण साबित होने वाले हैं। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। आमेर के राजा मान सिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे?
काबुल, बंगाल, बिहार, मालवा। हमारा आंसर होगा बिहार। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध किसने कहा है? अबुल फजल, कर्नल जेम्स टॉड, निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी। हमारा आंसर होगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? सिराजुद्दौला, मीर आलम, वजीरुद्दौला, जान खां। हमारा आंसर होगा वजीरुद्दौला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसी तरह से हमारी श्रृंखला का आनंद लेते रहें। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? उदयपुर, सिरोही, अलवर, कोटा। हमारा आंसर होगा कोटा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? राव उमेद सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा फतेह सिंह और महाराजा सुमेर सिंह। हमारा आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? भोपाल सिंह, राव कृष्ण सिंह, तखत सिंह, अमर सिंह। हमारा आंसर होगा राव कृष्ण सिंह। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है? पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? मारवाड़ चित्रशैली, बूंदी चित्रशैली, मेवाड़ चित्रशैली, अलवर चित्रशैली। हमारा आंसर होगा बूंदी चित्रशैली। अब चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिसलपुर परियोजना टोंक, सोम कमल अंबा परियोजना बांसवाड़ा, मेजाबान परियोजना भीलवाड़ा, छापी परियोजना झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बिसलपुर परियोजना टोंक, सोम कमल अंबा परियोजना बांसवाड़ा, मेजाबान परियोजना भीलवाड़ा, छापी परियोजना झालावाड़। हमारा आंसर होगा सोम कमल अंबा परियोजना बांसवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है? मंगला, कोटारू, भाग्यम, ऐश्वर्या। हमारा आंसर होगा कोटारू। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को कहा जाता है? भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे गैलरी को कहा जाता है? बोलावा, कू, डलिया, पाल। हमारा आंसर होगा कू। अब चलते आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद, स्वामी श्रद्धानंद, ऋषि दत्त मेहता, त्रिलोक चंद माथुर। हमारा आंसर होगा त्रिलोक चंद माथुर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।